दुःख नो मे दुःखम् आनन्दो मे वर्षति वर्षति नो मे ताप नो मे तापम् नो मे दुःख नो मे दुःखम् नो मे दुखम अर्थात मुझे कोई भी दुख नहीं है। हम 3 बातों का जिक्र अपने हर अंक में करते आ रहे हैं, यानी कि 3 बातों की पुनरावृत्ति करके आपको बार बार समझाने का प्रयास करते आ रहे हैं। पहला कि आप स्वयं सिद्ध हैं, यानी कि आप स्वयं चैतन्य स्वरूप हैं, आप स्वयं ही ज्ञान स्वरूप हैं, आप स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं और आप स्वयं ही शक्ति स्वरूप हैं। दरअसल हमारे प्राचीन महान ग्रंथों में विचारकों, संतों और महात्माओं ने इस बात की व्याख्या भिन्न भिन्न तरीकों से की है। सोहम अहम ब्रह्मस्मि की जबकि व्याख्या की गई है, परंतु इस बात को व्यवहारिक तौर पर या यूं कहिए कि प्रैक्टिकली कैसे अनुभव किया जाए, इसके लिए अलग अलग मार्गदर्शियों ने अपने अपने तरीकों से उदाहरण देते हुए हमें समझाने की कोशिश की है और करते आ रहे हैं। I was also in a situation that I needed medical help, and then I started yoga. It was a recommendation of a doctor. And in yoga there was a meditation also, a short sequence. It was Hatha Yoga, a short sequence of 10 minutes meditation, and I didn't know how to do it. And I asked always, how is the way to do meditation in the right manner? And they said, just sit down and close your eyes. But when I just sat down and closed my eyes, I didn't know what to do else. कई बार ऐसा भी होता है कि भिन्न भिन्न मतों में एक ही भाव की व्याख्या अलग अलग से दिखाई पड़ती है। I came to India 2 times. I met many people, many schools, many Hindu schools, Hare Krishna people, all these famous guys in the 70s and 60s. But I went back, I was more confused than before. ऐसा नहीं है कि उनकी अपने इष्ट को सिद्ध करने की विचारधारा गलत है, परंतु सोहम अथवा अहम ब्रह्मस्मि का स्वरूप अगर ले लिया जाए, यानी कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं और मैं ही शक्ति स्वरूप हूं, तो ये भी तो एक ही बात है। फर्क बस इतना है कि प्रेक्षा ध्यान इसका प्रैक्टिकल और प्रायोगिक अनुभव है। अब आते हैं दूसरी बात जिसका जिक्र हम बार बार करते आ रहे हैं, रोग, भावनात्मक रोग, क्रोध, लोभ, मोह आदि, मानसिक रोग, अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन आदि, शारीरिक रोग, हृदय रोग, स्वास्थ्य संबंधी बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि। इन सभी का मूल कारण हमारी आज की आधुनिक जीवन शैली ही है। आर्थिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं के कारण परिवार छोटे हो गए हैं, सिमट गए हैं। कामकाजी पति पत्नी और उनके बीच परिवार को लेकर जिम्मेदारियां तो हैं, लेकिन संवेदना कम हो गई है। अब इस युग में जब हम आए हैं, ये जो माने विज्ञान का युग आ गया, सबसे बड़ी विज्ञान की उपलब्धि है बिजली। अगर बिजली नहीं होती तो ये विज्ञान इतना उन्नति नहीं करता। तो बिजली इसके पीछे मेन है। बिजली आने के बाद में हमारे बहुत सी एक्टिविटीज़ में कमी आ गई और हमारा दूसरी बातों के अंदर में अधिक समय लगने लग गया। तो ये जो अच्छी बातें थी ये हमारे जीवन से धीरे धीरे निकलती चली गई। तो अब इस स्थिति में जो हम पहुँचे हैं, जब यहाँ बिजली का और दूसरी ये औद्योगिक टेक्नोलॉजी का जो काम ले रहे हैं, इस कारण से जीवन बड़ा कठिन होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। भागदौड़ में आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था तो हो जाती है, किंतु संवेदना कम हो जाती है।
संवेदना का अभाव रह जाता है। श्रम को कम करने के लिए और समय की बचत के लिए हम आधुनिक उपकरणों का सहारा लेने लगते हैं। मसलन हफ्तों हफ्तों की सब्जियां और फल फ्रिज में ठूस देते हैं। कम समय में तैयार होने वाली भोजन सामग्री को प्राथमिकता देने लगते हैं। इस तरह कम श्रम को हम आराम मान बैठते हैं और इस आराम को ही सुख। कृत्रिम साधनों के उपयोग से हमारी शारीरिक क्षमता कम हो गई है। श्रम शक्ति यानी कि वर्क फोर्स की जगह हम उपभोक्ता हो गए हैं। पूरी जिंदगी हम तनाव में रहते हुए सामान और उपकरण इकट्ठा करते हैं और जब फल खाने की बारी आती है तो हम दांत गंवा चुके होते हैं। तो क्या हम पूरी जिंदगी भर तनाव में बने रहें? लेकिन यह हमारी मजबूरी है कि इस तनाव भरे जीवन में हमें जीना है। इस व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता और ना ही कोई बदल सकता है। तो फिर ऐसा कोई रास्ता अपनाया जाए जहां इस आधुनिक तनाव के वातावरण में रहते हुए भी हम अपने अंदर ऐसी शक्ति का विकास करें जिससे इस तनाव से होने वाले दुष्परिणाम से अपने आप को हम बचा सकें। आजकल ऐसा माना जाता है कि वातानुकूलित स्थान में आदमी काम करे तो दिमाग अच्छा काम करता है, अच्छा काम होता है। पर मैंने तो देखा है कि वातानुकूलन में रहने वाले कार भी एयर कंडीशन, मकान, ऑफिस सारे हैं और फिर भी उनमें इतना आवेश है कि घर में लड़ाइयाँ चलती रहती। दिमाग केवल वातानुकूलन से शांत नहीं होगा, दिमाग में तो जो आवेश करने का तंत्र है हमारा, उस तंत्र में परिवर्तन ला सके, जैविक रसायनों में परिवर्तन ला सके और जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो हमारे व्यवहार का नियमन करते हैं उनमें परिवर्तन ला सके, हार्मोन्स का परिवर्तन हो सके, नाड़ी तंत्रीय परिवर्तन हो सके, तो फिर अच्छा काम हो सकता है, दिमाग शांत रह सकता है। हमने आपसे कहा था कि आप स्वयं सिद्ध हैं, यानी कि आप स्वयं ही चैतन्य स्वरूप हैं, आप स्वयं ही ज्ञान स्वरूप हैं, आप स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं और आप स्वयं ही शक्ति स्वरूप हैं। यानी कि इस आत्म साक्षात्कार के प्रैक्टिकल रूप से आप मामूली सी दूरी पर हैं। दिल्ली के कुतुब मीनार से 3 किलोमीटर तथा छतरपुर मेट्रो स्टेशन से महज 300 कदम की मामूली सी दूरी पर स्थित इस आध्यात्म साधना केंद्र में आपको आपके आत्म साक्षात्कार के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। ये आचार्य तुलसी जी ने जब से ये अणुव्रत का कार्यक्रम शुरू किया तो उनके ध्यान में आया ये खाली प्रवचन करने से लोगों के दुख दूर नहीं होंगे, तो कुछ प्रयोग करने चाहिए। ध्यान के क्या प्रयोग थे इसकी खोज शुरू हुई, तो खोजते खोजते आचार्य तुलसी जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने खोज के निकाला कि भगवान महावीर के समय में बड़ी सक्षम ध्यान पद्धति थी। वो सक्षम ध्यान पद्धति का उन्होंने देखा कि एक पद्धति, वैसे कोई महावीर ने पद्धति का नाम प्रेक्षा ध्यान नहीं दिया, वो करते थे तो उसको कहते थे ये प्रेक्षा कर रहे हैं। और विपश्यना शब्द भी है, विपश्य शब्द भी जैन आगमों में है, लेकिन विपश्यना का पहले काम नाम से ध्यान की पद्धति शुरू हो गई, तो इसलिए इसका नाम प्रेक्षा ध्यान पद्धति रखा गया। और इस पर ये सारी उन्होंने शोध करके बताया कि आगामी जो समय आने वाला है जिसमें तनाव बढ़ेगा, दुख बढ़ेंगे, तो उन दुखों को दूर करने के लिए प्रेक्षा ध्यान सर्वोत्तम बन सकता है और इस पर शोध अगर हो जाए तो काम बढ़िया हो सकता है। स्वामी धर्मानंद से मुलाकात हुई और जैसे ही हम बोले, हमें ये लगा कि ये अच्छा प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पर इनके जो तेरापंथी के गुरुजी थे आचार्य तुलसी ने कहा, बहुत साइंटिफिक थे, क्योंकि मैंने बहुत सेंटर्स देखे। हम चाहते थे कोई ऐसा आसान तरीका ताकि हमारे मरीज़ जो 70-80 साल के हैं वो पहले दिन से योग करने लग जाए। तो इनका सिस्टम हमें बहुत सिंपल लगा, पहले दिन से ही मरीज़ कर सकते थे और बहुत साइंटिफिक थे। इनके आचार्य तुलसी जी ने मुझे कहा, डॉक्टर हमें लगता है हम मरीज़ों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप हमें सच्चाई बताओगे रिसर्च करके। तो जैसे इतनी एनकरेजमेंट मिली स्वामी धर्मानंद से, उनके गुरुजी से, तो हमने कहा कि हम एक प्रोजेक्ट लिखेंगे।
पिछले अंकों में प्रेक्षा ध्यान के 2 सोपानों पर चलते हुए आपने महाप्राण ध्वनि के द्वारा प्रयोग को प्रारंभ करेंगे। श्वास भरें, और प्रेक्षा ध्यान का संकल्प लिया। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। आपने स्वयं को प्रेक्षा ध्यान के लिए संकल्पबद्ध किया तथा चेतना, मन और शरीर को ध्यान में संलग्न होने के लिए प्रेरित किया। धीमे धीमे निश्वास हो, श्वास अंदर, नाभि बाहर, श्वास बाहर, नाभि भीतर। महर्षि पतंजलि तथा अन्य योग क्रियाओं में ऐसी ही मुद्रा का जिक्र आता है जिसे शवासन कहा जाता है, परंतु कायोत्सर्ग यानी अपनी ही काया यानी अपने ही शरीर के उत्सर्ग की क्रिया थोड़ी भिन्न है। अगले अंक में ओम उदिता ऋजुता उदिता मृदुता उदितां तुष्टि उदितो धर्म उदितो धर्मः मुदितं चित्तम् मुदितं चित्तं मुदितं चित्तं नो मे